अगर आप भी गुरुवार का व्रत रखते हैं या रखने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। यह सिर्फ एक साधारण व्रत नहीं है, बल्कि यह भाग्य बदलने वाला व्रत माना जाता है। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो इसका पूरा फल नहीं मिलता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूँ गुरुवार व्रत की महिमा और कथा। गुरुवार व्रत के दिन हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इन सभी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण बहुत धार्मिक था, लेकिन उसकी पत्नी को पूजा पाठ में कोई रुचि न थी। हर गुरुवार को ब्राह्मण भगवान विष्णु का व्रत रखता और पूजा करता, लेकिन उसकी पत्नी हर बार उसे रोकती और कहती, ये सब करने से क्या मिलेगा? घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है। एक दिन एक वृद्ध साधु उनके घर आए। ब्राह्मण ने उनका आदर किया, लेकिन पत्नी ने उन्हें अनदेखा कर दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम गुरुवार का व्रत क्यों नहीं करती? पत्नी बोली, हम गरीब हैं, व्रत से क्या फ़ायदा होगा? तब साधु ने कहा, अगर सच्चे मन से गुरुवार का व्रत किया जाए तो भगवान विष्णु स्वयं कृपा करते हैं। लेकिन पत्नी ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद उनकी हालत और ख़राब हो गई। घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। तब पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे साधु की बात याद आई। अगले गुरुवार उसने पहली बार व्रत रखा। व्रत में उसने पीले कपड़े पहने, भगवान विष्णु की पूजा की और कथा सुनी। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। घर में सुख शांति होने लगी। धन की कमी दूर हो गई। जीवन खुशियों से भर गया। व्रत तभी फल देता है जब श्रद्धा और नियम से किया जाए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो ये नियम जरूर जान लें। पीले रंग का महत्व क्या होता है? पीले कपड़े पहने, पीले फूल चढ़ाए, पीला भोजन करें, जैसे कि चने की दाल, बेसन आदि करें, और ये काम बिल्कुल भी ना करें। बाल और नाखून न काटें, बाल न धोए, केले का पेड़ न काटें, घर में झगड़ा न करें। और इसकी पूजा विधि कैसे करें? सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, केले के पेड़ की पूजा करें, कथा सुने या पढ़े, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। भोजन किस समय करें और कैसे करें? केवल एक समय भोजन करें। नमक कम या बिना नमक के भोजन करें। अगर सही तरीके से किया जाए तो यह व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। आपको इससे धन की प्राप्ति होगी, गरीबी दूर होती है और आर्थिक स्थिति बिल्कुल मजबूत हो जाती है। विवाह और दाम्पत्य सुख मिलता है। कुंवारी लड़कियों को अच्छा जीवन साथी मिलता है। शादीशुदा जीवन में प्यार बढ़ता है। बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। घर में सुख शांति बढ़ती है। घर का वातावरण सकारात्मक और शांत रहता है। बुरी नज़र और बाधा से रक्षा होती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है, व्रत तो रख लेते हैं लेकिन नियम नहीं मानते। पूजा करते हैं लेकिन मन कहीं और रहता है। कथा नहीं सुनते। बिना श्रद्धा के किया गया व्रत अधूरा होता है। गुरुवार का व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं, यह विश्वास, श्रद्धा और नियम का संगम है। जो इसे सच्चे मन से करता है उसका जीवन बदल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ तक की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। अब आगे की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। ब्राह्मण की पत्नी अब हर गुरुवार व्रत रखने लगी।
वह पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करती, कथा सुनती और नियमों का पालन करती। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। घर में सुख शांति आने लगी, धन की कमी भी खत्म होने लगी। लेकिन तभी भगवान ने उनकी सच्ची भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक गुरुवार की सुबह जब वह पूजा करने जा रही थी, तभी एक पड़ोसी दौड़ता हुआ आया और बोला, तुम्हारे पति को राजा ने बंदी बना लिया है। यह सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मैं आज व्रत और पूजा छोड़ दूंगी तो मेरी श्रद्धा अधूरी रह जाएगी। और उसने निर्णय लिया, पहले भगवान की पूजा करूंगी, फिर बाकी सब देखूंगी। वह स्नान करके पीले वस्त्र पहनकर पूजा में बैठ गई। आंखों से आंसू थे, लेकिन मन में अटूट श्रद्धा थी। वह बार बार प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पति की रक्षा करना। उसने पूरी श्रद्धा से कथा सुनी और व्रत पूरा किया। चमत्कार जो सबको हैरान कर देगा, ऐसा कुछ हुआ। उधर राजा के महल में एक अजीब घटना घटी। राजा को अचानक सपना आया, जिसमें भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, जिस ब्राह्मण को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है। उसे तुरंत मुक्त करो, नहीं तो तुम्हारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा घबरा गया और तुरंत ब्राह्मण को रिहा कर दिया। जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसकी पत्नी भगवान की पूजा में लीन थी। उसने देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ गए। उस दिन दोनों ने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया और समझ गए, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा भक्त की परीक्षा लेते हैं। कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है, उसे कभी हार नहीं मिलती है। और एक ज़रूरी सीख, बहुत लोग परेशानी आते ही व्रत छोड़ देते हैं, लेकिन असली भक्ति वही है जब हालात खराब हो तब भी विश्वास बना रहे। परीक्षा में बिना भक्ति अधूरी है। परीक्षा के बिना भक्ति अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, सच्चे मन से किया गया व्रत चमत्कार जरूर दिखाता है। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अब पूरी तरह बदल चुके थे। जहाँ पहले घर में गरीबी, झगड़ा और निराशा थी, वही अब शांति, प्रेम और सुख ने अपना स्थान बना लिया था। हर गुरुवार उनके घर में पूजा होती, दीपक जलता, पीले फूलों की सुगंध फैलती और भगवान विष्णु के नाम की गूंज चारों ओर सुनाई देती। लेकिन क्या भगवान की परीक्षा यही खत्म हो गई थी? नहीं, अभी उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। एक दिन ब्राह्मण को किसी काम से दूसरे नगर जाना पड़ा। पत्नी ने उसे विदा करते समय कहा, ध्यान रखना और जल्दी लौट आना, गुरुवार आने वाला है। ब्राह्मण मुस्कुराया और चला गया, लेकिन रास्ते में उस पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने उनका सारा माल लूट लिया और उसे घायल अवस्था में जंगल में छोड़ दिया। घर पर पत्नी को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसका मन बेचैन था। गुरुवार का दिन पास आ रहा था और उसके पति की कोई खबर न थी। पड़ोसी उसे डराने लगे, लगता है तुम्हारे पति के साथ कुछ बुरा हो गया है। यह सुनकर उसका दिल कांप उठा, लेकिन उसने फिर वही किया जो सच्चे भक्त करते हैं। उसने डर को नहीं, भगवान को चुना। गुरुवार की सुबह आई। आसमान में बादल छाए हुए थे, जैसे प्रकृति भी उसकी परीक्षा ले रही हो। पत्नी के मन में दो आवाज़ें चल रही थी। एक कह रही थी, आज पूजा छोड़ दे, पति को ढूंढने जा। दूसरी कह रही थी, पहले भगवान पर विश्वास रख। कुछ देर के संघर्ष के बाद उसने निर्णय लिया, मैं पहले व्रत और पूजा करूंगी, बाकी सब भगवान पर छोड़ दूंगी। उसने स्नान किया, पीले वस्त्र पहने और पूरे मन से पूजा में बैठ गई। आज उसकी प्रार्थना पहले से अधिक गहरी थी। हे भगवान, आप ही मेरा सहारा हो। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो
मेरे पति की रक्षा करना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके विश्वास में कोई कमी न थी। उधर जंगल में ब्राह्मण घायल अवस्था में पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक वृद्ध साधु उसके पास आए। उन्होंने अपने उनके घाव पर हाथ रखा और आश्चर्य, उसके घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे। साधु ने कहा, डरो मत, तुम्हारी पत्नी की भक्ति ने तुम्हें बचा लिया है। ब्राह्मण समझ गया, यह कोई साधारण साधु नहीं थे, यह स्वयं भगवान विष्णु थे। घर वापस और सबसे बड़ा सत्य जानकर आप हैरान रह जाओगे। कुछ समय बाद ब्राह्मण सुरक्षित घर लौट आया। पत्नी उसे देखकर भावुक हो गई। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के थे। ब्राह्मण ने पूरी घटना बताई। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपने फिर साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति कभी हारती नहीं है। उस दिन दोनों ने एक बहुत बड़ा सत्य समझा। गुरुवार का व्रत सिर्फ धन या सुख पाने के लिए नहीं है, यह भगवान पर अटूट विश्वास बनाने का माध्यम है। लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी यह होती है, बहुत से लोग सोचते हैं व्रत करेंगे तो पैसा मिलेगा, लेकिन असली सच्चाई यह है, व्रत हमें अंदर से मजबूत बनाता है, हमें विश्वास और धैर्य सिखाता है, और जब समय आता है तो फल खुद मिल जाता है। भक्त की अंतिम सीख यही थी, जब सब साथ छोड़ दे तब भगवान साथ देते हैं। जब रास्ता नज़र न आए तब भगवान पर विश्वास रखो, तब विश्वास रास्ता बनता है। और जब इंसान हार मानने वाला होता है तब भक्ति उसे जीत दिला देती है। परीक्षा जितनी बड़ी, फल उतना बड़ा। डर से नहीं, विश्वास से जीवन बदलता है। सच्ची भक्ति हमेशा चमत्कार दिखाती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उनके घर में अब सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि सुख, शांति और संतोष भी था। हर गुरुवार उनका घर मंदिर बन जाता। दीपक की रोशनी, पीले फूलों की खुशबू और भक्ति का वातावरण। लेकिन भगवान की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। अब आने वाली थी सबसे अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा। एक दिन नगर में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। राजा ने घोषणा की, राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। धीरे धीरे खेत सूखने लगे, पानी की कमी होने लगी, अनाज खत्म होने लगा। पूरा नगर संकट में आ गया। लोग घबराने लगे, अब क्या होगा, हम कैसे जिएंगे। हर तरफ निराशा फैल गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के पास भी अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा था, लेकिन इस बार भी उन्होंने वही किया, उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। गुरुवार का दिन आया, हालत बहुत ख़राब थी। घर में खाने के लिए मुश्किल से थोड़ा सा अनाज बचा था। पत्नी ने कहा, आज हम क्या करें, व्रत रखें या आखिरी अनाज खा लें। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, अगर आज भी हमने विश्वास छोड़ दिया तो हमारी सारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। दोनों ने निर्णय लिया, हम व्रत रखेंगे और भगवान पर भरोसा करेंगे। उस दिन उन्होंने अपना बचा हुआ अनाज भी दान कर दिया और खुद भूखे रहकर भगवान की पूजा की। यह उनकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जब खुद भूखे हो फिर भी दान करना, जब कुछ ना हो फिर भी भगवान पर विश्वास रखना। उस रात एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में तेज प्रकाश हुआ और उनके घर के सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा थी। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। ब्राह्मण और उनकी पत्नी यह देखकर स्तब्ध रह गई। दोनों तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने हर परीक्षा में विश्वास बनाए रखा, चाहे दुख हो, डर हो या अभाव। आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, तुम्हारा नाम सच्चे भक्तों में लिया जाएगा, और सबसे बड़ा वरदान, जो भी सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करेगा उसे भी तुम्हारी तरह ही फल मिलेगा।
अगले ही दिन बारिश शुरू हो गई, खेत हरे भरे हो गए, अनाज की कमी दूर हो गई, पूरा नगर फिर से खुशियों से भर गया। लोगों को समझ आया यह सब उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी की भक्ति का फल है। सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। भगवान हर पल हमारे कर्म और विश्वास को देख रहे हैं। परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर विश्वास अटूट है तो जीत निश्चित है। जब हालत खराब हो तब घबराना नहीं, जब कुछ ना हो तब भी विश्वास रखना, और जब सब खत्म लगता हो तब समझ लेना भगवान कुछ बड़ा देने वाले हैं। गुरुवार व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक शक्ति है। यह हमें धैर्य, विश्वास और त्याग सिखाता है, और यही 3 चीज़ें जीवन बदल देती है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस विश्वास को बनाए रखें, चमत्कार खुद आपके दरवाजे पर आएगा। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।